मनुष्य हथेली में जितना सुंदर मणिबंध होगा उतना सहज और सरल हमारा जीवन होता है। 31 वर्ष के जातक हैं, इनके मणिबंध बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। पहला मणिबंध जो हमारा होता है इस प्रकार बना होना चाहिए। यहाँ पर ये पहला मणिबंध यहाँ तक तो ठीक आता है, इसके बाद ये पूरा खुल गया है। हमारा व्यक्तित्व, हमारी पहचान, अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व शब्द ही बहुत व्यापक होता है। ये सब पहले मणिबंध से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर पहला मणिबंध इनका पूरी तरह से खुल गया है। तो जीवन में जैसा ये चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, वैसा तो जीवन में इनकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है। वर्तमान में हाथ आपका यही बता रहा है। दूसरा मणिबंध जो होता है ये भी वीक जा रहा है, लेकिन बना पूरा है। ये धन का मणिबंध होता है। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अगर पहला और दूसरे मणिबंध में सुधार हो गया, थोड़ा लंबा समय लगता है, सुधार हो जाता है। अगर दूसरा मणिबंध सही हो गया, थोड़ा सा वीक जा रहा है यहाँ पे अगर हम पहले हाफ की बात करें, लेकिन आगे जाके ये सही हो रहा है। यही होती है हमारे धन की जड़। अगर दूसरा मणिबंध किसी भी पुरुष के दाहिने हाथ में बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति धन तो कमा ही लेगा। तीसरा मणिबंध बहुत ज़्यादा कमज़ोर जा रहा है और जो इनकी फैमिली और सेक्स लाइफ है वो इनकी बहुत कमज़ोर रहने वाली है। दुल्हन का सुख भी इनको, उसमें भी विलंब होगा और विच्छेद होगा। यहाँ पर एक तिल का फॉर्मेशन भी हो गया है। जब भी तिल का फॉर्मेशन होता है, यदि दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में तिल का फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों लाइनों को डिस्टर्ब करता है। तो मणिबंध इनके सीधा बता रहे हैं कि जीवन में अभी भी कठिनाइयां हैं। 31 वर्ष के हो चुके हैं। अगर हम इनकी यूनियन लाइन देखें तो यही एज है इनकी, 31 वर्ष। अभी इनकी शादी हो जाएगी। फ़िलहाल ये अनमैरिड हैं। इनके हाथ में जो भाग्य रेखा का स्तर है वो बहुत अच्छी भाग्य रेखा बनी हुई है, और एक नहीं दो दो भाग्य रेखा है। एक भाग्य रेखा तो इस प्रकार चलती है और पूरे शनि पर्वत पर पहुंच जाती है। शनि पर्वत पर ऊपर जाकर यही लाइन देखिए वक्री हो जा रही है। अगर ये लाइन वक्री होती है, इनकी भाग्य रेखा बहुत बहुत अच्छी है। दुल्हन के आने के बाद ये बहुत अच्छा भाग्य देगी। जब भी भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से चलती है तो दुल्हन आने के बाद में, शादी के बाद में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ऊपर ये लाइन जाकर इसने वी सिंबल बना लिया है। वी सिंबल यदि शनि पर्वत पर बन जाता है तो आपकी जय और विजय ये जीवन में होता है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। यहीं पे अगर हम देखें तो इस विजय चिन्ह के ऊपर ही इस प्रकार की ये वक्री रेखा आ गई है। तो इस पर हमें सबसे पहले रेमेडी कर लेना है, क्योंकि शनि के पर्वत पर वक्री रेखा आती है तो बहुत सारी चीज़ें हमारी जीवन में बिगड़ जाती है। प्रेम और धन, जो हमारे इमोशन हैं, और वो धन, ये दोनों चीज़ें बिगड़ जाती है। यहाँ पर यदि हम प्रेम की बात करें तो इनकी हार्ट लाइन को समझिए। हार्ट लाइन इस प्रकार बनी होनी चाहिए, जो बहुत अच्छी बनी हुई है। आगे से आकर आगे आगे आते आते इस प्रकार ये एक बड़ा सा आइलैंड बना लेती है। यहाँ अगर हार्ट लाइन गड़बड़ होती है और इस प्रकार बड़ा लूप बनाती है, लाइन के अंदर ही एक लूप बन गया है। आपको मोहब्बत जो विषय है आपके जीवन का, उसमें ये आपको संघर्ष दिला देगी। पत्नी अगर होती है ऐसे लोगों की, तो पत्नी के साथ में बहुत ज़्यादा वाद विवाद होता है। और अगर हार्ट लाइन गड़बड़ है तो ऐसे लोगों को पत्नी देर से मिलती है, उसमें विलंब होता है, उसमें विच्छेद भी होता है। अगर हम इनके धन की बात करें तो इनकी भाग्य रेखा जो मैंने बताया, एक भाग्य रेखा इस प्रकार है और एक भाग्य रेखा इस प्रकार इनके बृहस्पति के पर्वत पर जा रही है। लाइनों के अंदर बहुत सारा खोटापन आ गया है। देखिए ये भी लाइन बहुत अच्छी लाइन है, आपको आपके जन्म स्थान से दूर ले जाती है और आगे ले जाकर ये अच्छा भाव देती है। आदमी पैसा भी बनाता है। अब ये लाइन आधे रास्ते आके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और कुछ फ्रेगमेंट्स यहाँ पर बचते हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये भाग्य रेखा इनकी बृहस्पति पर्वत पर पहुँच रही थी, लेकिन अभी इसके अंदर डिस्टरबेंस आ गया है। तो इनके हाथ में दो बहुत अच्छी रेखा है। ये दोनों भाग्य रेखा है, एक शनि पर्वत पे टच हो रही है, एक बृहस्पति के पर्वत को बता रही है। इस प्रकार की भाग्य रेखा अगर किसी के हाथ में बनी है तो व्यक्ति लाखों करोड़ों में खेलता ही खेलता है।
ऊपर जाते हुए ये जो भाग्य रेखा है जो चंद्रमा की तरफ से निकली है, जो हमें बहुत अच्छी तरलता देती है, जीवन को सुखी बनाती है, अच्छे लोगों से मिलवाती है और व्यक्ति की सोच समझ विचार शक्ति ये बहुत तगड़ी करती है, यही रेखा आगे जाकर बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। अगर ये दोनों भाग्य रेखा बनी हो और इस प्रकार का इसमें डेटोरेशन ना हो और अगर यहाँ पे लाइन वक्री ना हो, जिस प्रकार शनि पर्वत पर मैंने विवरण किया है, तो ऐसे लोगों को तो हाथ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा भाग्य इनके हाथ में था, लेकिन समय होते होते कालांतर में यह हाथ बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। जीवन की रेखा इनकी बहुत अच्छी जा रही है और जो इनकी भाग्य रेखा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर ये जब गड़बड़ होती है, ये क्यों गड़बड़ हो गई है उसे भी समझिए। इतने एरिया में समझिए, यहाँ पर कितनी बार ये रेखा कटी है, 1 2 3 और ये 4 और यहाँ पे 5 बार। अगर 5 बार राहु की रेखाओं से अगर ये रेखा कटती है तो इसीलिए हमको भाव नहीं मिलता है। थोड़ा सा यदि हम क्लोज करके समझें, मंगल के पर्वत को समझते हैं, तो मंगल के पर्वत पर इस प्रकार एक बड़ा आइलैंड बन गया है। मंगल आपके पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं। इसी को हम दूसरी जगह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो आपकी रिसोर्स लाइन है, मंगल लाइन देखिए एक बड़ी लाइन है आपकी, लेकिन इतने सेगमेंट में आते आते ये यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है। जब इतनी बड़ी मंगल लाइन होती है तो आदमी के पास में संसाधन रिसोर्सेज मदद करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ऊपर जाते जाते ये बहुत ज़्यादा फेड हो गई है। जब भी मंगल लाइन हमारे जीवन रेखा के बगल से चलती है, बहुत करीब होके चलती है, इन दोनों में बहुत कम अंतर होता है, तो ऐसे लोगों पर माँ के जो विचार शक्ति है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। ऐसे लोग अपनी माँ के साथ ज़्यादा करीब होते हैं अगर बनिस्बत पिता की बात करें तो। और मंगल पर्वत से अब आप देखिए कि ये जो राहु की रेखाएं निकली हैं, इसने बहुत सारा डैमेज किया है, आपकी मंगल लाइन को ख़राब किया है, आपकी जीवन रेखा में भी कष्ट दिया है, माइंड लाइन को भी तंग किया है और सबसे ज़्यादा तो हार्ट लाइन को तंग कर दिया है। हार्ट लाइन इस प्रकार यदि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है और जिस प्रकार मैंने बोला कि आपको आपके जो प्रेम का जीवन है उसमें, दुल्हन का जो जीवन है उसमें भाव वृद्धि बहुत कम हो रही है, उसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपकी सुखों की रेखा समझिए, ये सुखों की रेखा है, इसको इतनी ही बड़ी होनी चाहिए, ये श्रेष्ठ रेखा बनी हुई है। अब यही रेखा नीचे की तरफ जब मुड़ जाती है तो सुखों में भारी गिरावट आती है। तो ये भी यहाँ पे स्पष्ट हो गया है। मंगल राहु पर एक रेमेडी करना चाहिए और आपको शनि पर्वत के लिए एक रेमेडी करना चाहिए, तो आपके हाथ में अच्छा पावर जनरेट होगा और जो जीवन जैसा आप चाहते हैं अच्छा योगों की प्राप्ति भी होगी। सूर्य रेखा बहुत अच्छी बनी है। अगर ये रेखा बनी होती है इतनी पहले से ही, कभी कभी इस प्रकार आधे रास्ते बनी होती है सूर्य रेखा, लेकिन जब सूर्य रेखा ऊपर से चलती है तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत जल्दी धन कमाने लगते हैं, यंग एज में ही उनको रास्ते मिल जाते हैं। सूर्य के पर्वत पर भी राहु की रेखाएं पहुंच गई हैं और ये इस प्रकार ग्रहण का दोष सूर्य के ऊपर लग रहा है। थोड़ा सा मैं विवरण करना चाहूँगा कि सूर्य की रेखा इनकी बहुत श्रेष्ठ बनी है, देखिए यहाँ तक है। अब लेकिन इस सेगमेंट में ये गायब हो जा रही है। बड़ी सूर्य की रेखा अगर बनती है तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बड़ा नाम करते हैं, इनको सरकारी फ़ायदा भी बहुत अच्छा मिलता है, बुद्धिमान लोग होते हैं, इनका मस्तक चौड़ा होता है। तो सूर्य की रेखा नीचे से देखिए, इसमें डेटोरेशन हो गया है, ऊपर तो खैर अभी भी बनी हुई है। इनकी ट्रेडिंग लाइंस भी अच्छी बनी है, जिसे मरकरी लाइन कहते हैं, ये अच्छा भाव देती है। ऐसा व्यक्ति यदि बिजनेस करे तो बहुत तरक्की को पाता है। ये लाइन ऊपर जाकर गड़बड़ ज़रूर हो रही है, क्योंकि इस लाइन को बस यहीं तक आना चाहिए, इससे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो इसने ऊपर तक जाकर मरकरी के पर्वत में बहुत सारा जो वैल्यू एडिशन होना चाहिए था इन लाइनों के कारण, वो यहाँ पे कमी हो गई है। और यहाँ पे मरकरी का जो लाइन है, बुध पर्वत की जो उंगली है उसका पहला पोरवा, ये लाइन खुल गई है। तो इसीलिए जो इनको अच्छे भाव हैं, अच्छे शगुन हैं, वो जीवन में लेट हो जा रहे हैं। मनी का ट्रायंगल इनका बहुत अच्छा बना है। यदि हम भाग्य रेखा की बात करें, माइंड लाइन की बात करें और
इस प्रकार की बुध की रेखा की बात करें तो इनका मनी का ट्रायंगल भी अच्छा बना हुआ है। लेकिन मनी के ट्रायंगल में एक शर्त होती है कि कोई भी राहु की रेखाओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर राहु की रेखाओं का प्रवेश होगा तो इसके अंदर डेटोरेशन होगा, जो कि हो चुका है। हाथ आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जगह जगह से ये बिगड़ गया है, थोड़ा थोड़ा हर जगह से बिगड़ा है, इसीलिए जो भाव है उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है और आपको जीवन में खालीपन लग रहा है। इनके चंद्रमा का कटाव बहुत अच्छा है। चंद्रमा और केतु, ये केतु का पर्वत होता है, चंद्रमा और केतु का यहाँ सीधा सीधा कंजंक्शन दिख रहा है। केतु और चंद्रमा का जब भी कंजंक्शन होगा तो हमारी धन की तरलता गड़बड़ होगी और टेंशन्स बहुत सारी होगी। चंद्रमा पे इस प्रकार की लाइन आपको ओवर थिंकिंग देगी। नींद में भी आपको एक सोचने की लगत या हम कहें लत लग जाएगी, वो हमेशा बनी रहेगी। जब भी आप सोएंगे थोड़ा सा करवट बदलेंगे तो उसमें भी दिमाग को ये बहुत ज़्यादा गतिमान चलायमान करती है, अननेसेसरी बहुत सारे विचार ये देती है। तो एक रेमेडी इनको यहाँ पे कर लेनी चाहिए, तो चंद्रमा को यहाँ पे बल मिलेगा और इस प्रकार जो क्रॉस का निशान है उसमें भी राहत मिलेगी। चंद्रमा पे क्रॉस लग गया है, इस क्रॉस के कारण ही ये जो भाग्य रेखा है ये आधे रास्ते चलती है। बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य रेखा है चंद्रमा से निकली हुई, चंद्रमा से निकली। और यहाँ पे जिस प्रकार मैंने बोला शुक्र से निकल जाए, व्यक्ति को कला निधान बनाती है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में पावर होता है कला का, वो कला से काम करता है, वो कला से आगे बढ़ता है। लेकिन जब लाइन रुक जाती है आधे रास्ते, ये राहु का क्षेत्र होता है, यहीं पे हमें पता लग जाता है कि राहु पूरी तरह से गड़बड़ हो गए हैं। इनकी माइंड लाइन अभी भी बहुत अच्छा पावर दे रही है और विचार शक्ति बहुत अच्छा इनके पास में रहने वाला है। इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो इन्होंने ज़रूर करी होगी, क्योंकि इस प्रकार की माइंड लाइन और इस प्रकार की सूर्य रेखा और इस प्रकार की भाग्य रेखा और एक भाग्य रेखा इस प्रकार की, ये व्यक्ति के हाथ में पावर देती है, पावर है। लेकिन यही राहु की रेखाएं जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया था, 4-5 रेखाएं, जिसके कारण भाव में वृद्धि नहीं हो पा रही है, शनि भी वक्री हो गए हैं। शुक्र का पर्वत हमको धन देगा, तो ये तो बहुत ही अच्छा बना है और बड़ा बना है, कला निधान लोगों का हाथ होता है। इस प्रकार शुक्र का पर्वत, शुक्र के पर्वत पर क्या नहीं है, खड़ी हुई लाइन। इस प्रकार जब खड़ी हुई लाइन होती है, ये अपॉर्चुनिटी लाइन है शुक्र पर्वत पर। इस प्रकार यदि लाइन बनी होती है तो व्यक्ति को हर समय समय पर आगे बढ़ने का उसे मौके बहुत अच्छे मिलते रहते हैं, आगे आते रहते हैं। लेकिन इस सेगमेंट में इनके मौके बिल्कुल सूख गए हैं। इनकी जिस प्रकार मैंने बोला कि मंगल लाइन गड़बड़ हो गई है, मंगल लाइन सूख गई है और इनकी सुखों की रेखा नीचे की तरफ आ गई है। तो शुक्र पर्वत पर अगर इस प्रकार का चिन्ह होता है, नीचे भी आइलैंड बन रहा है, तो दुल्हन को आने में लेट होता है और जब तक आपकी दुल्हन नहीं आएगी तब तक आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी। तो इसीलिए विवाह का जो आप सोच रहे हैं, विवाह का जो आपके मन में पॉइंट है, उसे जल्दी से जल्दी संपूर्ण करिए, क्योंकि जैसे ही विवाह होगा तो आपकी ये वाली रेखा एक्टिव हो जाएगी। शनि पर्वत को ठीक करना है, मंगल राहु पे काम करना है और चंद्रमा केतु पर भी काम करना है। आपकी 3 रेमेडी रहने वाली है। संतान पक्ष की बात करें तो इनकी 2 संतानों का योग, बहुत सुंदर संतानों का योग बना हुआ है। ये रति क्षेत्र दिखाता है, हमारा सेक्स पावर हम यहीं से देखते हैं। इतनी सारी लाइनें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये उस भाव में विलंब और विच्छेद को भी दिखाता है। तो इनके शुक्र पर्वत पर लाइन इस प्रकार अगर होती तो ये अच्छे भाव ये प्रस्तुत करती और जीवन में अच्छे योग इनको मिलते। इनको रेमेडी कर लेना चाहिए, जो मैंने 3 रेमेडी बोली है वो 3 रेमेडी करना चाहिए। और आपकी जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक जो बात है वो आपका पहला मणिबंध इस प्रकार पूरी तरह से खुल गया है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है हाथ में। और आपकी ये रेखा शनि पर्वत तक पहुंच रही है और पहुंचकर वहां पर वी आकार का चिन्ह बना रही है, जिसे हम जय विजय का चिन्ह कहते हैं। और एक भाग्य रेखा और भी है, ये आपके हाथ में शक्ति है, ये आपके हाथ में नगीना है।
सबसे सब जो अगर किसी एक चीज़ पर मुझे बोलना पड़े तो वो यही भाग्य रेखा है जो ऊपर जाकर वी बना रही है। हाथ आपका शक्तिशाली है, दुश्मनों से बच के रहें, क्योंकि उंगली पर इस प्रकार यदि खड़ी लाइनें ऊपर वाले बीच वाले पोरवे पर होती है, नीचे वाले और बीच वाले पोरवे पर होती है, तो ऐसे लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं और अपने दोस्तों से धोखा जरूर खाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना है, उंगलियों पर भी राहु रेखाएं पहुँच गई हैं, जिस राहु के कारण ये वाली जो रेखा है जो मैंने इंगित की थी, ये रेखा गड़बड़ हो गई है। यही रेखाएं राहु की उंगली पर भी पहुँच गई हैं। तो इसको हमें कम करना है, जो राहु मंगल की रेमेडी से हो जाएगा। शनि भगवान पे एक रेमेडी करना है, चंद्रमा केतु पर करना है।